दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड के बारे में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। अब इस वीडियो में हम एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा सारे एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। इन सब के अलावा एक एक जो छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब इस एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड का जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि ईजिली जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे आप सीधा सीधा एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाओगे। वहां पर अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स आप एंटर करके अगर आप एलिजिबल हो, यानी अगर आपका सिबिल स्कोर एकदम परफेक्ट है, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये क्रेडिट कार्ड आपके घर पर डिस्पैच हो जाएगा। अब इस एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड के अलावा भी एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड और इससे पहले हमने एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियोस का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब एसबीआई सिंपली क्लिक और एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बाद आज की डेट में जो सबसे ज्यादा डिमांड में क्रेडिट कार्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, वो यही एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड ही है। अब एसबीआई की एक खास बात यह भी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर लोगों का सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। बेसिकली लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट बैंक है तो काफी लोग एसबीआई के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इस वजह से भी एक रीजन हो सकता है कि एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड की आज की डेट में बहुत डिमांड है। अब इसकी सबसे पहले एक एक करके एडवांटेजेस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो है आपको मूवी टिकट्स का बेनिफिट, यानी मूवी टिकट में ज्यादा से ज्यादा एक साल में आप 6,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हो। ये लोग यानी एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड सिंपली ये बोलता है कि आपको हर महीने 2 मूवी टिकट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको कुछ भी पैसा अपनी जेब से नहीं भरना, 2 मूवी टिकट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड से आपको मिलेंगी। यहां पे बस इसकी जो छोटी सी एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक टिकट पे हम आपको 250 रुपए का ही ऑफ देंगे। यानी अगर मान लो आपने 2 टिकट बुक करी और 300 रुपए की दोनों टिकट्स थी, यानी 600 रुपए की होगी, लेकिन हर टिकट पे आपको 250 रुपए ही ज्यादा से ज्यादा ये ऑफ दे सकते हैं। तो 50 और 50 100 रुपीज आपको अपनी जेब से भरने होंगे, बाकी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये था इसका पहला बेनिफिट। इसके अलावा इसका जो सेकंड बेनिफिट है इसका नाम है वेलकम बेनिफिट। यानी जैसे ही आपका एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, जब आपके घर पे ये क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, इसे जैसे ही आप एक्टिवेट कर लोगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास 3 वाउचर्स आएंगे। आपको इन 3 वाउचर्स में एक वाउचर सेलेक्ट करना है, यानी इन 3 वाउचर्स के ऑप्शन में से एक वाउचर आपको सेलेक्ट करना है। उसके 5 दिन के अंदर अंदर वो वाउचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जो 3 वाउचर्स हैं ये अलग अलग ब्रांड्स के हैं। जैसे पहले वाउचर के अंदर आपको 2-3 ब्रांड्स मिलेंगे, दूसरे के अंदर अलग मिलेंगे, तीसरे में अलग मिलेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी शॉपिंग किस ब्रांड में ज्यादा होती है। तो जैसे ही आप अपना वाउचर सेलेक्ट कर लोगे, 3 में से कोई भी एक वाउचर आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर वो वाउचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा और उस वाउचर से उस ब्रांड पे जाकर के आप 5,000 रुपए तक का सीधा सीधा डिस्काउंट ले सकते हो। ये तीनों वाउचर्स भी मैं आपको बता देता हूं। ये 3 जो वाउचर हैं उसमें जो पहला वाउचर है उसके हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हो पेंटालून से, शॉपर स्टॉप से, हश पपीज से या फिर बाटा से। जो सेकंड वाउचर है उसको यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हो यात्रा से या फिर शॉपर स्टॉप से। इसके अलावा जो तीसरा वाउचर है उसे यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हो लुइस फिलिप से, वैन हुसैन से, एलन सोली से, पैटर इंग्लैंड से या फिर प्लैनेट फैशन से। अब इसके अलावा इनका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है माइलस्टोन टारगेट। यानी एक तरह से अगर आप कोई माइलस्टोन अचीव कर लेते हो तो उस केस में आपको कैश रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ये लोग बोलते हैं कि अगर आप साल में शॉपिंग करते हो 3 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए के बीच में, तो इस केस में आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे अगर आप शॉपिंग करते हो 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए के बीच में, तो आपको सीधा सीधा 15,000 कैश रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहां पे सवाल यह आता है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर है। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 0.25 रुपीज, यानी आपके 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स 1 रुपए के बराबर है। तो यहां पे बेसिकली ठीक है, अगर आप इस माइलस्टोन को अचीव करते जाते हो कि इतनी आप शॉपिंग कर लेते हो साल में, तो आपको सीधे सीधे कैश रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आप शॉपिंग करने जाते हो किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, किसी भी ग्रोसरी की शॉप पे या फिर किसी भी डाइनिंग बेनिफिट्स को लेते हो, यानी अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो इस केस में एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट देता है। यानी अगर आप 100 रुपए की शॉपिंग करोगे तो बदले में आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 रुपीज है, यानी 100 रुपए की शॉपिंग करने पर आपको 1 रुपए 25 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1.25% का कैशबैक मिलेगा। इन सब के अलावा अगर आप इसके अलावा
कहीं पर भी शॉपिंग करते हो तो 100 रुपए स्पेंड करने पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 0.5% का कैशबैक। तो आपको कहीं पे भी आप इस कार्ड से स्पेंडिंग करोगे तो आपको 0.5% का कैशबैक तो मिलता ही जाएगा। इन सब के अलावा आपको यहां पर 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन यहां पर इनकी एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशन ये है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको कम से कम 500 रुपए का पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप 4000 रुपए का पेट्रोल डलवा सकते हो, तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इसके अलावा SBI इलाइट क्रेडिट कार्ड पर आपको एड ऑन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब एड ऑन बेनिफिट का सिंपली मतलब ये है कि मान लो मेरा सिविल स्कोर, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरा सिविल स्कोर ठीक है, मेरे फादर और मेरी मदर का सिविल स्कोर परफेक्ट नहीं है, यानी वो एलिजिबल नहीं है बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। तो क्योंकि SBI इलाइट क्रेडिट कार्ड एड ऑन कार्ड्स का बेनिफिट देता है, तो बेसिकली मैं अपने बैंक से रिक्वेस्ट करूंगा, लेट्स से कि मेरी जो क्रेडिट लिमिट है वो मान लो कि 50,000 रुपए की है, तो मैं बैंक से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी क्रेडिट लिमिट को बाइफरकेट करके मेरे फादर और मेरी मदर को भी क्रेडिट कार्ड इशू किए जाए। तो ऐसे केस में बैंक मान लीजिए मेरी लिमिट कर देगा 20,000 रुपये, 20,000 मेरे फादर की कर देगा और 10,000 मेरी मदर की कर देगा। अब क्योंकि बेसिकली जो एलिजिबिलिटी थी वो सिर्फ मेरे पास थी, सिर्फ मेरा ही सिविल स्कोर ठीक था, तो 50,000 की लिमिट जो मेरे पास थी उसको बाइफरकेट कर दिया गया। 20,000 मेरे फादर के पास आ गई, 10,000 मेरी मदर के पास आ गई और 20,000 मेरे पास ही रह गई। तो इसे हम बोलते हैं एड ऑन कार्ड का फीचर। अब इस केस में काफी लोगों का सवाल ये होता है कि मान लो कल को मेरे फादर इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज करते हैं और बैंक का पैसा नहीं भरते, तो बैंक किसे अप्रोच करेगा रिकवरी के लिए? क्या मेरे पास आएगा या मेरे फादर के पास आएगा? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, क्योंकि मैं एलिजिबल था, मैंने रिक्वेस्ट की है इस बाइफरकेशन के लिए, तो कल को अगर इनमें से मेरे फादर या मेरी मदर से कोई भी डिफॉल्ट करता है तो बैंक मुझे ही अप्रोच करेगा रिकवरी के लिए। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड में आपको 6 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिल जाता है। यहां पे प्रायोरिटी पास करके एक कंपनी है जिसकी दुनिया भर में 1200 एयरपोर्ट लॉन्चेस हैं। अब इन प्रायोरिटी पास की जो एक लॉन्च एक्सेस की एक बार की जो फीस है वो ऑलमोस्ट $99 है, यानी रफली आप इंडियन रुपीज में इसे बोल सकते हो कि 8,000 रुपए के आसपास है। अब इस केस में क्योंकि आपके पास SBI का इलाइट क्रेडिट कार्ड है तो आपको इन लॉन्चेस का एक्सेस मिल जाता है। इसमें आपको सिर्फ $27 फीस पे करनी है, यानी ऑलमोस्ट 2100 रुपए के आसपास। यानी जो आपको लॉन्च बेसिकली 8,000 रुपए का एक्सेस मिलता था वो आपको सिर्फ 2100 रुपए में मिल जाएगा। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो ना तो आपको एयरपोर्ट लॉन्च में काफ़ी बार चाहिए होता है कि मुझे एयरपोर्ट लॉन्च मिल जाए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि बेसिकली जो फ्लाइट है वो डिले हो जाती है, या फिर मान लीजिए आपको 1-2 घंटे जल्दी पहुंच गए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर आप 3 घंटे पहले पहुंच गए एयरपोर्ट पे, तो आपको एक जगह चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि आप वेटिंग एरिया में बैठे रहोगे। तो वो एयरपोर्ट लॉन्च का जो एक्सेस है ना वो उस टाइम पे बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो ऐसे में प्रायोरिटी पास बहुत अच्छी कंपनी है, 1200 से ज़्यादा इनके दुनिया भर में एयरपोर्ट लॉन्चेस हैं। तो इस केस में आपको जो $99 की फीस है वो सिर्फ $27 के अंदर ही आपको ये बेसिकली जो फैसिलिटी है मिल जाती है। डोमेस्टिक लॉन्चेस की अगर हम बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपको बेसिकली हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में 2 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस मिल जाएंगे। यानी जो भी लॉन्चेस इंडिया के अंदर है वो आपको 3 महीने में 2 बार उन लॉन्चेस को आप यूज कर सकते हो। तो जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए इंडिया से कहीं भी इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें इंडिया के अंदर जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पे भी एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिल जाता है, और इंटरनेशनल जिस भी कंट्री में वो जा रहे हैं वहां पे जो एयरपोर्ट्स हैं उन लॉन्चेस का भी एक्सेस आपको इजीली मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो जिसकी वैल्यू 2500 रुपए से ज्यादा है तो आप उस ट्रांजैक्शन को इजीली EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा SBI इलाइट क्रेडिट कार्ड का विस्तारा एयरलाइंस के साथ भी टाई अप है। यानी बेसिकली अगर मैं आपको ये कहूं कि ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए तो स्पेशल बेनिफिट्स दे रहा है जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे आपको एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस डोमेस्टिक भी मिल रहे हैं, साथ साथ इंटरनेशनल भी मिल रहे हैं। इसके अलावा इनका विस्तारा एयरलाइंस के साथ भी टाई अप है। यहां पे आपको विस्तारा एयरलाइन से जैसे ही आप बुकिंग करोगे इस SBI इलाइट क्रेडिट कार्ड से, तो यहां पे आपको एक 1 कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितना भी आप स्पेंड करोगे, जैसे अगर आपने 100 रुपए स्पेंड किए तो आपको 9 विस्तारा के पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब जैसे जैसे आपकी विस्तारा के पॉइंट्स इकट्ठे होते चले जाएंगे, जब भी आप इसे रिडीम करना चाहोगे तो जब भी आप नेक्स्ट विस्तारा से फ्लाइट बुकिंग करोगे तो आपके जितने भी ये रिवॉर्ड पॉइंट्स थे ये सारे के सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स उसमें यूज हो जाएंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का एक बेनिफिट ये भी है कि जो भी आप फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करते हो, यानी जो भी आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हो जहां आपकी इंटरनेशनल पेमेंट होती है, तो कोई भी दूसरे बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड देखोगे ना तो वहां पे फॉरेक्स जो मार्कअप फीस होती है वो 3.5% ली जाती है। जैसे अगर आपने 100 रुपए पेमेंट ट्रांसफर करी इंटरनेशनली तो आपको 100 रुपए के ऊपर 3.5% पेमेंट करनी होती है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किया किसी भी दूसरे बैंक
बैंक की बात कर रहा हूँ, इसे हम फॉरेक्स मार्कअप फीस बोलते हैं, लेकिन एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड मिनिमम फॉरेक्स मार्कअप फीस चार्ज करता है सिर्फ 1.99% की। इसके अलावा 100 रुपए स्पेंड करने पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते चले जाते हैं। अब इन सब के अलावा एक बार हम कितनी फीस लगती है इन क्रेडिट कार्ड्स की, एक बार हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने हर क्रेडिट कार्ड की वीडियो में हर व्यूअर को यही सजेस्ट करता हूं कि आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो, कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, कोई भी बैंक हो, आपको हमेशा एक चीज ये ध्यान रखनी है कि क्रेडिट कार्ड की जो फीस है ना, जो भी आपका बिल जनरेट हुआ है उसे आप टाइमली रीपे करो। क्योंकि किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, हर बैंक ने ऑलमोस्ट 3.5% की इंटरेस्ट पेनल्टी पर मंथ के हिसाब से लगानी है। यानी आप कैलकुलेट करो 42% पर एनम चली जाती है अगर आप अपने बिल्स लेट पे करते हो। तो यहां पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी क्रेडिट कार्ड लो, जिस दिन भी आपका बिल जनरेट हो रहा है, टाइमली रीपेमेंट करो। कभी भी क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है उसे डिले मत करो, क्योंकि इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा 3.5% पर मंथ। इसके अलावा लेट पेमेंट फीस भी ऑलमोस्ट इतनी बनती है, 3 से 3.5% पर मंथ। आप इसे कैलकुलेट करो 42% पर एनम के हिसाब से, तो आपका हो गया इंटरेस्ट। 42% पर एनम के हिसाब से होगी आपके ऊपर लेट पेमेंट फीस, यानी 84% पर एनम। एक एफडी ओपन कराते हैं बैंक में तो 6% देता है साल का बैंक, और चार्जेस कितने ले रहा है? 84%। तो आप इसे खुद इमेजिन करके देखो। क्रेडिट कार्ड ले लो, किसी भी बैंक का ले लो, सारे क्रेडिट कार्ड आपको बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, हर किसी की अपनी नीड्स हैं, किसी को ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, तो किसी को बेसिकली फूड के लिए चाहिए, किसी को ये चाहिए कि अमेजोन पे मुझे डिस्काउंट मिले, किसी को चाहिए कि स्विगी पे मिले, किसी को चाहिए कि एयरपोर्ट लॉन्जेस का एक्सेस मिले, किसी को चाहिए फ्लाइट सस्ती हो जाए। अलग अलग नीड है, अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स बने हुए हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जो बिल पेमेंट है उसे आप हमेशा टाइमली रीपे करो। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड की फीस की अगर हम बात करें तो इसकी जो फीस है वो है 5,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से। ठीक है कि एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड की जो फीस है वो 5,000 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसके बेनिफिट्स को देखो तो स्टार्टिंग में जब हमने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था तो स्टार्टिंग में हमें जो वेलकम बेनिफिट्स मिले थे वो सीधे सीधे 5,000 रुपये के हमें मिल गए थे। इन सब के अलावा जितने भी हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए, अगर आपका इन बेनिफिट्स का यूज़ है तब तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। अगर आपका इन जो भी हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं उन बेनिफिट्स का ज़्यादा यूज़ आपकी लाइफ में नहीं है तो फिर इस क्रेडिट कार्ड को आप अवॉइड भी कर सकते हो। इसके अलावा आप एसबीआई सिंपली सेव और एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो उनकी फीस है वो बहुत कम है। तो उनका जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।